मैं प्रहलाद मालवी, डायरेक्टर सर्वोत्तम विद्या मंदिर संखेड़ी भोपाल। मैं आप लोगों को गणित मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ और हम सभी लोग इसी चैनल में प्रतिदिन मैथ्स के वीडियो डालेंगे और आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गणित जो है मैथ्स के फार्मूले और मेथड उसकी आत्मा होती है। बिना फार्मूले के मैथ्स हो नहीं सकती है, इसलिए हमें फार्मूले का उद्गमन कहाँ से हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि हिंदी में व्याकरण, कोई भी भाषा की आत्मा व्याकरण होती है, इसी प्रकार गणित की आत्मा फार्मूले और मेथड होती है। हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्री मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब नापतोल। ऐसी आकृति के बारे में हम नापतोल करते हैं जिसमें तीन कोण होते हैं। और अब त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है? त्रिकोणमिति का उपयोग कोई पहाड़ की ऊंचाई नापना है, कोई हवाई जहाज यान ऊपर है उसकी ऊंचाई नापना है, दूरी नापना है, या कोई नदी की चौड़ाई नापना है, तो इसमें इसका उपयोग होता है। इसमें समकोण त्रिभुज वाली आकृति का नापतोल होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, बाकी न्यून कोण हो। समकोण अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब आकृति बनाते हैं तो गलती कर देते हैं, उसे एक कोण 90 अंश का नाम बना के उसे भी न्यून कोण कर देते। तो अगर आप एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली अगर खींचेंगे तो और बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनता है और बाकी दो न्यून कोण होते हैं। हम समकोण त्रिभुज के बारे में और कुछ बात समझ लेते हैं। इसमें 90 अंश का जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और जिस कोण को हम लेते हैं, जैसे एक कोण के नाप ली है, इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे और जिस पे ये कोण बन रहा है इसको आधार बोलेंगे। इस प्रकार इसमें आपका कर्ण होगा AB, लंब होगा BC और आधार होगा AC। मगर अगर हम ये कोण बदल दें, ये वाला ले लें, तो अब इसके लिए लंब A हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC। बाकी कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब हम समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है कर्ण होती है। अब इसमें त्रिकोणमिति अनुपात जो है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात एक न्यून कोण का जो अन्य दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात सर्वसंख्या कहेंगे। इसमें याद करने के लिए हम यहाँ पर लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। यहाँ L फॉर लंब जो हमारा BC है, A फॉर आधार, यहाँ आधार आपका AC है थीटा कोण के लिए, और K फॉर कर्ण, और यहाँ पर कर्ण जो आपका AB है। यहाँ साइन थीटा, इनका जो अनुपात है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, हम ऐसा देखेंगे। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार जब हम इनके अपोजिट में देखेंगे, कोसेक थीटा नीचे से ऊपर, तो कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब। और इसी प्रकार शेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। इसको हम
जब नीचे वाले दें नीचे से ऊपर चलेंगे और ऊपर वाले के लिए हम ऊपर से नीचे देखेंगे। तो इस प्रकार आपके ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाएंगे। याद रखने के ये टेक्निक है लाल बटे कक्का से। इसी प्रकार हम ये फार्मूले इनमें संबंध जो होता है साइन और कोस में होता है। साइन थीटा बराबर हो 1 कोसेक, साइन बराबर 1 कोसेक, और कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, और कॉट थीटा टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा। और इसके अपोजिट चलेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा, और शेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें नीचे ऊपर का तो इसका वैल्यू 1 हो जाती है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर ये संबंध बहुत जगह काम आते हैं, इनको याद रखना है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर इनके उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार इनको हमें याद रखना चाहिए। और इसके आगे अन्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, उन्हें हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। मगर हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय संपूर्ण त्रिभुज में लगता है, वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और यदि हमें लंब ज्ञात करना है आधार का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग, और यदि आधार निकालेंगे तो हो जाएगा ये लंब का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग। इस प्रकार हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले से हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ लंब की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से आधार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, हमको पहले पूरे फार्मूले हम तैयार करें और इसके बाद फिर आगे करेंगे। और हमारे आगे का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे।